Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the sum of hypotenuse and the side of a right angled triangle is given, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सम है हमारे पास हाइपोटेन्यूस और एक साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल का वो गिवन है, तो हमें शो करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का एंगल पाई बाई 3 हो। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास वो होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें इसका, तो ये इस तरह से आएगा कि यहाँ पर ये हम डायग्राम बना देंगे इस तरह से इसका। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया हमारे पास, तो इसे हम ए, बी और सी मान लेंगे। अब हमसे क्या कहा गया है कि हाइपोटेनियस और एक साइड हमें गिवन है, तो इसे हम हाइपोटेनियस मान लेंगे जो कि एक्स है, और दूसरी साइड यहाँ पर ये हम बी सी को मान लेंगे जो कि वाई है। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें शो करना है कि जब यहाँ पर एरिया ट्रायंगल का मैक्सिमम होगा तो इन साइड के बीच का जो एंगल हो वो क्या होगा हमारे पास पाई बाई 3। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, लेट्स सपोज। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए बी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम अगर बेस देखें तो बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस होगा वाई और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ए बी है, तो ए बी क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर देखें तो क्या कहा गया है कि हमारे पास राइट एंग यहाँ पर हाइपोटेन्यूस और एक साइड का सम गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स और प्लस वाई का सम हमें क्या गिवन है, पी गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वाई जो है ये हो जाएगा, या हम कहें कि एक्स जो है वो हो जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा यहाँ से पी माइनस वाई। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए क्या आएगा, ए होगा यहाँ से हाफ इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, पी माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ए आ जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ, अब पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2py और माइनस में वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ए क्या होगा, ए होगा हाफ इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2py। ये आएगा यहाँ पर। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, जो स्क्वायर रूट है बेसिकली ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 2py। ये आ गया यहाँ पर। अब अगर हम अगर अब हम बोथ साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्चुअली, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2a डी ए बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/4 डी बाई डी वाई ऑफ, अब यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो क्या होगा वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2py क्यूब, ये हो जाएगा। तो हमारे पास डी ए बाई डी वाई की वैल्यू क्या होगी, ये जो 2a है इसे भी हम दूसरी साइड ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/8a इंटू, अब अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसे देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2yp स्क्वायर माइनस 6py स्क्वायर। अब अगर हमें बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि जब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं तो हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो डी ए बाई डी वाई को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर।
तो क्या होगा, ये होगा 1/8a इंटू 2yp² माइनस 6py² इज इक्वल टू 0। तो ये जो 8 है बेसिकली जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, 0। तो यहाँ से ये आएगा 2yp² माइनस 6py² इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2yp² इज इक्वल टू 6py²। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 से 6 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, और p² जो है इससे यहाँ पर अरे एक p है तो एक p कैंसिल होगा और y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा p इज इक्वल टू 3y। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू है यहाँ से p/3। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू p माइनस वाई। x क्या हो जाएगा, p माइनस वाई, तो y की वैल्यू क्या है p/3। तो यहाँ पर ये होगा 2p/3, ये वाई x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या हो गया 2p/3 तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास, या बेसिकली इस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारे पास एरिया। तो हम अगर देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है y और हाइपोटेन्यूस है x, तो ये आ जाएगा y/x। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पर p/3 और x की वैल्यू है 2p/3। तो 3 से 3 कैंसिल और p से p कैंसिल, तो cos थीटा क्या आ गया 1/2। तो थीटा क्या होगा π/3। तो यहाँ से ये हमारे पास थीटा आएगा π/3, और यही हमें शो करना था कि यहाँ पर एंगल क्या होगा बिटवीन देम π/3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।